सर्जन ने बोला गर्दन की सर्जरी होगी। अरे देवा। सर्जन ने बोला लकवा भी हो सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर्जन ने बोला ऑपरेशन के बाद पूरी बॉडी का सत्यानाश भी हो सकता है। ये समस्या है रे, क्या बोलने। इम्प्लांट भी डलेगा और कॉम्प्लिकेशन आने के भी फुल ऑन चांसेस है। नमस्कार जी, ये है हमारे साथ एक नर्सिंग ऑफिशियल जो कि बड़े अच्छे लेवल पर अपना काम कर रहे हैं। इनके गर्दन की नस इतनी सिवियरिटी से दबी हुई थी कि हाथ हो गया पतला, हाथ काम करना छोड़ रहा था, पूरे हाथ में सुन्नपन और दर्द। आइए इनका एक्सरे दिखाते हैं और फर्स्ट सिटिंग का रिजल्ट आपके सामने भी बात करवाते हैं। आइए प्लीज। ये इनका C3, C4, C5, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बल्ज कितना सीवियर है। ये देखो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अच्छे तरीके से दबी पड़ी है, डेंट पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये डेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी ये शो होगा कि ये कितने बड़े बल्ज है यहाँ पर, ठीक है। वो दबने के कारण ना तो ये ट्रैवल कर पाते थे, हाथ को ऐसे ही रखना पड़ रहा था। जिस न्यूरोसर्जन के पास भी गए ऑपरेशन ही बोला, और इतना का डर गए कि आपको अंदाजा नहीं हो सकता है। लेकिन पहली सिटिंग 100% रिजल्ट और 100% रिजल्ट बात करवाते हैं। नमस्कार सर, आप थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। मैं सुभाष चावला, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और मेरे क्या जैसे मतलब C4, C5, C6 में एकदम नर्व जो कंप्रेस हो गई थी, उसके कारण मेरे राइट हैंड में लगातार टिंगलिंग जैसे होता रहता था, करंट सा चलता रहता था। उसके बाद राइट हैंड में जैसे कि जो पावर बोलते हैं जिसको, पावर से चली गई थी। जैसे मैं काम करता मतलब नर्सिंग केयर करता, उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने जयपुर भी दिखाया, उसके बाद बीकानेर दिखाया, फिर यहाँ गंगा लोकल भी दिखाया। और जिस भी न्यूरो सर्जन को दिखाया उन्होंने ऑपरेट के लिए बोला। ऑपरेट के बाद उन्होंने इम्प्लांट तक का बोल दिया। मैंने बोल दिया कि इम्प्लांट मैं नहीं कराऊंगा, क्यों, इम्प्लांट इज द फॉरेन बॉडी इन अवर बॉडी और मैं नेचुरल ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। फिर बड़ा परेशान हुआ, बहुत ही ज्यादा मतलब डिप्रेशन चला गया था। और मैंने सर पे भरोसा किया और सर को मैंने कहा सर आप नेचुरल तरीके से मैं ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। और सर ने नेचुरल तरीका, आप मानोगे नहीं, एक मिराकल्स बोल सकते हैं कि बिल्कुल चमत्कार बोल सकते हो। फर्स्ट सिटिंग में मेरा C4, C5 बल्ज था से बिल्कुल सही हो गया। और उसी दिन से जो झंझनाट करंट था, जैसे मान लो टिंगलिंग थी, वहां से चली गई और उसी दिन हाथ में पावर आ गया। और सर को दिखाने के बाद इन्होंने ऐसा एडजस्टमेंट किया कि आप मान नहीं सकते। बिल्कुल मैं जो भी बोल रहा हूँ 100% सत्य बोल रहा हूँ और बिल्कुल मेरे आराम है। और मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना। 100% सिटिंग में फर्क पड़ गया था पहली सिटिंग जब में। आए थे उसके बाद दर्द तो नहीं आया? बिल्कुल दर्द नहीं आया, बिल्कुल दर्द नहीं आया। यहाँ मैं दर्द की दवाइयां ले लेके थक चुका था 5 महीने से, और बिल्कुल यूं दर्द होता है जैसे नाइफ कटिंग होता है, चाकू से जैसे काट दिया हो इसको। अब ये सिनेरियो क्या है, हमने कोई अंदर ना तो दवाई डाली आपके, कोई दवाई नहीं डाली, फिर नस कैसे छूट गई? जी भाइयों नस छूट जाती है, ठीक है। ये मैनुअल थेरेपी का पार्ट है। हाथ से ऐसी करेक्शन होती है, जो दबी नस है अपनी जगह पर आ जाती है, जो ब्लॉकेज है उसका जो प्रेशर है रिलीव हो जाता है। और रिलीव होते सार ही फर्स्ट डे कोई पेन नहीं था, और जो स्ट्रेंथ थी इनकी बाइसेप्स की वापस आ गई, ठीक है। यहीं पर ही, बाहर जाके नहीं, यहाँ 4 दिन बाद नहीं, यही सेम आ जगह गई थी, पर, बिल्कुल यही। ठीक है। 5 मिनट बाद जस्ट ही आ गई थी। 5 मिनट बाद इनको ऐसे लगा कि मेरी स्ट्रेंथ वापस आ रही है।